और देखिए बहुत सारे चैनल्ड मैसेज हैं, उसके बारे में भी बात करना है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करना है। वीडियो के एंड में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, खास करके जो लोग यहाँ पे मेंटोर हैं, ठीक है, उनके लिए, जो सोल पर्पस के ऊपर काम करने वाले हैं आगे चल के, उनके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, लड़ाई, किसके साथ लड़ाई मम्मा? प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ 5 ऑफ पेंट्स की एनर्जी की वही है। मम्मा प्लीज़ बताइए लड़ो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। वो क्या है मम्मा? जस्टिस, किसको जस्टिस दिया जा रहा है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, आपको जस्टिस दिया जा रहा है डियर, मुझे वैसा इंट्यूशन भी आ रहा है। इल्यूजन, ओ माय गॉड। देखिए डियर, आपके जो पर्सन है ना, उनको वो ना डिप्रेशन में भी हो सकते हैं आपके पर्सन, नाइटफॉल उनको हो सकता है, ठीक है, उनको जो है अच्छे से नींद नहीं आ सकता है। ओके, और बहुत ख्याल आ रहे हैं आपके रिलेटेड, इन शॉर्ट की आपकी याद उनको बहुत आ रही है, सता रही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं क्या मैं ही सिर्फ मेरे पर्सन को याद करती हूँ, तो नहीं, इट्स नॉट ट्रू। आपके पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोच विचार करते हैं, ठीक है, बहुत सोच विचार, खास करके जो है फिजिकल इंटीमेसी का मुझे दिख रहा है डियर। आउटर ब्यूटी से आपके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इस चीज़ से भी वो परेशान हो सकते हैं, ठीक है। और देखिए, चाहे जो कुछ कर ले, चाहे जो कुछ अपने फैमिली में, अपने कितना भी मतलब कि रिलेशन बनाए, बाहर कहीं पे भी जाए, लेकिन उनको जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा है डियर, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि उनकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो गुम हो चुकी है, ठीक है। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे, क्या एक्शन ले इसके रिलेटेड, ठीक है। आपके बारे में बहुत सोच विचार कर रहे हैं और ये जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है, आपको जस्टिस मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। ओके, कि आपके बारे में ही सोच विचार जो है आपके पर्सन के माइंड में डाला जा रहा है, ठीक है, ठीक है। उनका जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया जा रहा है, हो सकता है डिवाइन की तरफ से। उनको जो है ऐसी सारी इल्यूजन उनके सामने आ सकते हैं, जैसे कि कोई कपल्स दिखता है तो उनमें भी आपके जैसा कोई लेडी उनको दिखता है तो आपका याद आता है, कहीं पे कोई सॉन्ग चल जाता है तो आपकी यादें ताज़ा हो जाती है, जैसे कि आप दोनों का कोई फेवरेट सॉन्ग होगा वो बजता होगा कहीं पे, या फिर फेवरेट मूवी आपने देखी होगी, ठीक है, एक साथ, तो वो कभी देखते हैं तो आपकी याद आ जाती है, ठीक है। कोई आपका फेवरेट फूड होगा, आपने उनके लिए बनाकर खिलाया होगा कभी, तो उसके ऐसे इल्यूजन उनके इर्द गिर्द है ना कि किसी भी तरीके से गोल गोल घूम के वो आपके पास ही आ जाते हैं, ठीक है। देखिए, खास करके जो है नाइट में उनको बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि नाइट में उनको बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, क्रेविंग हो रहा है, ठीक है। और जो सेटिस्फैक्शन उनको मिलना चाहिए अदर पार्टनर्स के साथ, वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिल रहा है डियर, ठीक है। फिजिकली मैं बात कर रही हूँ, भले ही उनका जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन हो या फिर बाहर किसी और पर्सन के साथ रिलेशन हो, नो मैटर कि वो कितने मल्टीपल रिलेशनशिप में है, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। और फिजिकली इंटीमेसी में, और ये होगा भी नहीं, क्योंकि देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, एक ही सोल के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से ही बिलोंग करते हैं, वो अलग पार्टनर से अगर फिजिकल भी होते हैं ना तो उनका सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, यस। तो यही चीज़ उनको जो है फेस करनी पड़ रही है। कहीं पे भी जाओ उनका जो है मन काफ़ी ज़्यादा इल्यूजन में जा रहा है। वो जो फीलिंग है, वो जो अट्रैक्शन है उनको फील नहीं हो रहा है किसी और चीज़ से, ठीक है। तो घूम फिर कर आपके पास ही आ रहे हैं फिलहाल की ये एनर्जी है, ठीक है। तो डिप्रेशन में हो सकते हैं आपके पर्सन, आपको मिस कर सकते हैं और उनको ऐसा लगता है ना कि लाइक छोड़ने का बहुत ट्राई कर रहे हैं आपको, बहुत जी जान लगा के, ठीक है। मतलब कि 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था ना, तो खुद से ही लड़ाई है उनकी, इन शॉर्ट। मामा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, जो अभी व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की। और डियर मुझे ना 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है आपको। एक है सेम जेंडर का ट्विन फ्लेम जर्नी, उसका जर्नी के बारे में बोलना है। दूसरा ट्विन फ्लेम जर्नी के जो पूरे वर्ल्ड में काउंट है 1,44,000, उसके बारे में बोलना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेंटोर की रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा मम्मा की तरफ से आया है, बोलना है इस चीज़ के ऊपर, ओके। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग क्या है व्यूवर की, व्यूवर के पर्सन की या फिर व्यूवर की।
ट्रैवलिंग की एनर्जी आई है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ट की एनर्जी क्यों आई है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। बर्डन, ओके, आना चाहते हैं डियर आपके पास, बहुत बर्डन ले रहे हैं इस बात का। मम्मा प्लीज़ और क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा, मुझे थोड़ा कंफर्मेशन करिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। वेटिंग है, डिले है, आपके पर्सन आना चाहते हैं, बर्डन भी ले रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन डिले है डियर आने में। ओके, क्यों है मम्मा? रीजन बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, 5 ऑफ बैंड्स की एनर्जी क्यों आई है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, प्रोटेक्शन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके ओके ओके, गॉट इट। देखिए डियर, आपके पर्सन को ना बहुत सारे इल्यूजन आए हैं, हो रहे हैं। जस्ट फर्स्ट जो एनर्जी आई है उससे मैं बता रही हूँ। और आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा खुद से ही लड़ रहे हैं। इन शॉर्ट की आपसे ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब कि आपको छोड़ना चाहते हैं वो और आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन इस एनर्जी से वो स्टक है, ठीक है। और इससे ऊपर भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर कोई सोलमेट कनेक्शन होगा या फिर कार्मिक रिलेशनशिप होता ना, तो वो छोड़ के आगे बढ़ पाते। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी होती है ना कि कुछ भी कर लो एक दूसरे से स्टक रहते ही है, ठीक है। तो आपके पर्सन इसमें ही स्टक है, बहुत लड़ रहे हैं खुद से। हो सकता है कि मल्टीपल अफेयर्स कर रहे हैं, हो सकता है कि मल्टीपल चीज़ें ट्राई ऑन करके देख रहे हैं, जैसे कि पैसे के लिए गोल ओरिएंटेड हो रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बहुत पैसा कमाऊंगा और इस चीज़ से जो है बाहर निकलूंगा, ठीक है। बार बार उस पर्सन को मिस करना, बार बार उसकी तरफ देखना जाना, ठीक है, स्टॉकिंग करना, इससे मैं बाहर आऊंगा और मैं जो है मनी ओरिएंटेड होऊंगा। लेकिन देखिए, जब तक उनका जो ये इल्यूजन है टूटेगा नहीं, पूरी तरीके से छूटेगा नहीं, तब तक आपके पर्सन नहीं आ सकते हैं डियर आपके पास, ठीक है। ट्रैवल करके नहीं आएंगे, ठीक है। तो डिले है डियर, आपके पर्सन का पूरा जो उम्मीद है वो तोड़ा जाएगा, जड़ से उखाड़ कर जो है तोड़ा जाएगा कि आप अपने फेमिनाइन को नहीं भूला पाओगे एट एनी कॉस्ट। जब तक उनको ये श्योर नहीं हो जाता, उनके मन को, उनके सोल को, तब तक आपकी जर्नी जो है, आपकी नहीं, आपके पर्सन की जर्नी आगे नहीं बढ़ती है, ठीक है। और देखिए, इसलिए उनको ऐसा जब भी देखिए, मैंने फर्स्ट ही आपको बोला है कि इर्द गिर्द अगर कोई लोगों को देखते हैं, कोई फैमिली को देखते हैं, कोई कपल्स को देखते हैं, तो उनको जो है घुमा फिरा कर आपकी ही याद आती है, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो आपको जो है प्रोटेक्शन, डेफिनेटली इस चीज़ को प्रोटेक्शन देना है पर्सन के अवेकनिंग के लिए, ठीक है। जो भी उनके इल्यूजन है वो जल्द से जल्द टूट जाए और जो है आपके पर्सन आगे बढ़े इस जर्नी में। ये इंटेंशन डाल के भी आप प्रोटेक्शन, मतलब कि जो भी आप फॉलो करते हो ना, जैसे मैंने आपको बोला है सिद्ध कुंजिका कवच और बजरंग बाण, वो आप करते वक्त ना इंट्यूशन डालकर करना है आपको, ठीक है। तो ये है, ये मुझे कौन सी लग रही है एनर्जी, स्टार्ट, मिडल और फाइनल स्टेज। फाइनल का तो बिल्कुल नहीं है, स्टार्टिंग का है ये, ठीक है। स्टार्टिंग में जो अभी जिन्होंने इनर वर्क स्टार्ट किया है या फिर इनर वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ नॉर्मली कैजुअली कोई मंत्र जाप, चांटिंग या समथिंग लाइक दैट कुछ करते हैं, स्पिरिचुअली कुछ ध्यान कर रहे हैं, उनके लिए है, ठीक है। स्टार्टिंग के स्टेज में जो है उनके लिए ये एनर्जी है, ठीक है। तो इस कार्ड को हमने क्लैरिफाई कर दिया है और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का क्या करंट एनर्जी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। स्टॉकिंग, पेज ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है माँ? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके, किस चीज़ में हीलिंग माँ? टेम्परेंस का कार्ड आया है। मम्मा टेम्परेंस के कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करके दीजिए प्लीज़। लाडो, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओके ओके, एक अलग ही मुझे इंट्यूशन आ रहा है डियर। देखिए आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, कहीं पे भी, वहाँ पे भी उनका हीलिंग हो रहा है। आप देखिए सोच के, क्या मतलब क्या लेवल का आपका कनेक्शन है। अगर आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आप सच में इनर वर्क कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोटो देख के ही आपके पर्सन को हीलिंग मिल रहा है डियर। कैन यू बिलीव इट? बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे एनर्जी आई है। आप इसे क्लेम ज़रूर करना, मैं चाहती हूँ कि आप इसे क्लेम करें, ठीक है। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं ना,
अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ फोटो देख के आपके पर्सन हील हो जाते हैं और वो सोच विचार कर रहे हैं आपके पर्सन कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मैं इतना लो वाइब्रेशन में से, देखिए लो वाइब्रेशन में से मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेश एकदम मतलब कि अच्छा फील करता हूँ। यहाँ से यहाँ आ जाते हैं आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं सोशल मीडिया पे। टॉप ऑफ दी देखिए उस एनर्जी से लड़ पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, जो भी उनके ब्लॉकेजेस है, हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी उनके ब्लॉकेजेस है उसके साथ वो लड़ पाते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे एनर्जी आई है निकल करके, ठीक है। ये हो सकता है जो मिड से आगे है ना उनके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। मतलब कि अभी की एनर्जी जो अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, अच्छे से नाम जप मंत्र जाप करते हैं डेली बेस पर, रेगुलर बेस पर, उनके लिए है, ठीक है। जो कुछ भी नहीं करते हैं ना डियर, उनका कुछ नहीं हो सकता है इस जर्नी में। तो आप जल्द से जल्द किसी भी मेंटोर से गाइडेंस लीजिए और उसके ऊपर काम करिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। नहीं तो आपकी जर्नी कोलैप्स है और पूरा लाइफ टाइम आपका ऐसा ही चलेगा। जैसे हो उसी सिचुएशन आपको सर्वाइव करना होगा। सिर्फ आप सर्वाइवल मोड पे रहोगे, ठीक है, कि आज का दिन कैसा बीतेगा, बस इसी मोड पे आप अटक के रह जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी मुझे कुछ बोलना है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बाय द वे। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। प्रोटेक्शन क्यों लेना है मम्मा? ओ माय गॉड, मम्मा खुद आई है यहाँ पे। आई लव यू सो मच मम्मा। काली माँ आई है आपको ब्लेस्ड करने। आप प्रोटेक्शन में है डियर, ठीक है। आपके जो भी इष्ट देवता है ना उनके प्रोटेक्शन में है आप, डेफिनेटली। देखिए यहाँ पे द वर्ड का कार्ड आया है, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और आप देखिए आप काफी सुंदर सा यहाँ पे जो है कार्ड्स आए हैं। देखिए आप की एनर्जी कैसी है इस जर्नी में कि आप ना पूरा अनएक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं है क्या कहाँ जाना है, डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल भी पता नहीं है आपको, फिर भी आप चलते जा रहे हो। देखिए यहाँ पे जो है पानी है और यहाँ पे ख़त्म हो चुका है ये जो पाथ है। अगर आप एक भी स्टेप आगे रखोगे ना फिर भी आप गिर जाओगे पानी में, लेकिन आपका सर ऊपर है, ठीक है। आपको पता नहीं है कि नीचे क्या है। आप अपने मस्त जो है अपना ये लेके मतलब कि विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको पता नहीं आप गिर जाओगे, आप गिरोगे भी फिर भी आपके जो भी इष्ट देवता है आपको बचा लेंगे डियर। आप पूरे प्रोटेक्शन में है तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। आपको कुछ एक्सपीरियंस आ सकते हैं इस जर्नी में, आपको जो है थोड़ा सा लग सकता है कि लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन डोंट वरी। आपको इतना विश्वास रखिए कि आप नहीं मर तो नहीं जाओगे, बस आपको मारा नहीं दिया जाएगा। आपको एक्सपीरियंस बहुत सारे होंगे क्योंकि आप अभी इमैच्योर्ड है इस जर्नी में, ठीक है। तो आप प्रोटेक्शन में हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं इस जर्नी में, बहुत खूंखार तरीके के एक्सपीरियंस तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्रोटेक्शन में हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल सारे जो देवी देवता हैं वो एक ही फॉर्म में है। देखिए राधा माँ कान्हा जी का ही हाफ है, बेटर ऑफ हाफ है, ठीक है। उसके बाद कान्हा जी के जो कान्हा जी का जो इष्ट मतलब कि आराध्य देवत है वो है शंकर भगवान, राइट। शंकर भगवान की जो शक्ति है वो है माता पार्वती, काली माता, दुर्गा माता, सब एक ही है। तो आफ्टर ऑल जो कुछ भी है इस दुनिया में वो एक ही शक्ति है, इसके साथ आप चलिए, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ भी आपके इष्ट देवता है, राधा माँ, कान्हा जी है, माता रानी है, भोलेनाथ है, ये सबका एक ही है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो बस इसके साथ ही बहुत सुंदर सा लास्ट वाला एनर्जी आया है। इसके साथ हम रीडिंग यहाँ पे खत्म करते हैं और जो गाइडेंस है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए मुझे एक कल कमेंट आया था, कल या परसों पता नहीं आया था, कि सेम जेंडर वाले के लिए कोई रीडिंग क्यों नहीं होता है। मतलब कि सेम जेंडर में जो लोग होते हैं, देखिए डियर ये जो कम्युनिटी है वो बिलोंग करती है फर्स्ट ऑफ ऑल LGBTQ कम्युनिटी से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों को गलत नज़रिए से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये गलत होता ना तो भगवान ने ये लीला रची ही नहीं होती। आप मुझे बताइए अगर कोई चीज़ गलत होती तो भगवान क्यों बनाते हैं ऐसी चीज़, आप मुझे खुद बताइए। इनफैक्ट जो लोग पीरियड्स में पूजा पाठ नहीं करते हैं वो भी मेरे हिसाब से गलत ही है, क्योंकि देखिए भगवान ने ये लीला ही नहीं रची होती अगर ये गलत होता तो। आप मुझे बताइए क्यों भगवान बनाते अगर ऐसी चीज़ गलत है तो, ठीक है। काफ़ी पवित्र चीज़ मानी जाती है अगर एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। अगर कुदरत ने कोई चीज़ बनाई है तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा जो कि हम इंसान से परे है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इन लोगों को जो है कॉमन नज़रिए से देखिए। सेकेंड देखिए इन लोगों का क्या होता है जब सेम जेंडर में कोई कम्युनिटी के लोग जो है आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, लेकिन जो बॉडी है वो सेम रहती है, ठीक है। ये कार्ड्स में स्पेसिफिक देख रही हूँ उसके रिलेटेड। ओके देखिए ये कार्ड स्पेसिफिकली मैंने चूज़ किया है एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आप सेम जेंडर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप एक ही सोल के दो पार्ट्स है, लेकिन दोनों का बॉडी सेम है। यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी है, यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। सोल लेवल पे आप देखना इसे, बॉडी पे नहीं देखना। लेकिन आप में प्रॉब्लम क्या है कि आप दोनों का जो आउटर बॉडी है वो सेम है,
ठीक है, हो सकता है दोनों मेल जेंडर है या फिर दोनों फीमेल जेंडर है, लेकिन अंदर का जो सोल है उसका एनर्जी जो है वो अलग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों हुआ है, वाई दिस हैपेंस टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसा बहुत लगता होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं इस कम्युनिटी से क्यों बिलोंग करता हूँ, मुझे क्यों ऐसे फीलिंग्स आते हैं बार बार कि मैं लड़का होकर जो है लड़के को ही अट्रैक्ट करता हूँ, वाई। तो देखिए डियर, मैं आपको बताती हूँ, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जो चाहे बात हो, ठीक है, आउटर वर्ल्ड में जो कुछ भी सिनेरियो हो, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है। अगर ओके, सोलमेट भी हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है, कार्मिक भी हो सकता है, नो मैटर। ऐसा क्यों हुआ है कि आपको सेम बॉडी दिया गया है इस 3D वर्ल्ड में, क्योंकि देखिए आपका बहुत सारा पास्ट बर्थ हो चुका है। ओके, आपने बहुत सारे जन्म लिया है, हर एक जन्म में आप मिले हो अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से, लेकिन वहाँ पे आपने आपकी जर्नी को कंप्लीट नहीं किया है। तो आपको जो है अलग नेक्स्ट बर्थ में अलग टास्क दिया जाता है, आपको जो है आपका जो जर्नी है थोड़ा क्रिटिकल किया जाता है डियर। ये बात समझ लीजिए आप, अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी है, अगर आपने इस चीज़ को जाना है कि हाँ मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपको सब पता है इनर वर्क कैसा होता है, क्या होता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, उस रास्ते से नहीं चल रहे हो, तो आपका जो नेक्स्ट बर्थ होगा ना वो थोड़ा कॉम्पिटेटिव होगा पिछले प्रीवियस बर्थ से। ओके, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको दिया जाएगा टास्क, उसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर अगर वहाँ पे भी आपने नहीं किया तो आपको नेक्स्ट बर्थ लेना होता है। अगर वहाँ पे आपको बहुत क्रिटिकल मिलेगा, ठीक है, पिछले लाइफ से अलग सिचुएशन दिया जाता है। अभी एक कनेक्शन में मेरी एक है सहेली है, उनका क्या है कि वो किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में मतलब थी। ओके, उनको सब पता था कि ये मैरिड है, उनके बच्चे हैं, फिर भी वो रिलेशनशिप में आई। ऐसा बात नहीं है, वो दिखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत सब कुछ है उनके पास, सब एबिलिटीज़ है, फिर भी वो मैरिड पर्सन के मतलब कि प्यार में फॉल हो गई। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ में जो है एक्सेप्ट नहीं किया इस जर्नी को, तो इस लाइफ में उनको क्रिटिकल सिचुएशन में डाल दिया कि पर्सन ऑलरेडी मैरिड है भाई, आपको तो मिलने ही वाले नहीं है। ठीक है, वहाँ पे उनका कर्मा हेवी है जो छोड़ नहीं सकते हैं उस पार्टी को, ठीक है, थर्ड पार्टी को, और यहाँ पे ये तड़प रही है। अभी आप मुझे बताइए कि वो जो फेमिनाइन है वो करे तो क्या करे, उनका मन भी नहीं लगता है उनको छोड़ के, ठीक है, दूसरी तरफ में नहीं जा सकती है, अट्रैक्ट करती है बार बार, जो चाहे कर लो आप, अट्रैक्शन तो होता ही है। तो कितना क्रिटिकल कंडीशन है आप मुझे बताइए, ठीक है। और अगर इस लाइफ में हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना, तो आगे का जो लाइफ मिलेगा, बर्थ मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा अलग सिचुएशन, अलग जर्नी दिया जाता है। तो सेम जेंडर का यही अर्थ है कि पिछले लाइफ में आपने जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस लाइफ में आपका जो है कनेक्शन थोड़ा अलग कर दिया है, आपके चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं, जैसे कि सोसाइटी भी आपको नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगा, सिर्फ आपको आपकी मन की सुनना है कि क्या डायरेक्शन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखिए, जब एक फेमिनाइन बॉडी में होता है और एक मस्कुलाइन बॉडी में होता है, राइट, तो क्या होता है, हम रीति रिवाज के साथ शादी कर सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बोल सकते हैं, मतलब कि अगर शादीशुदा है दोनों अलग अलग पार्टी में, फिर भी वहाँ पे चांसेस है, कम्युनिटी भी एक बार जो है समाज भी एक्सेप्ट कर लेगा सेकंड मैरिज को। लेकिन जो सेम जेंडर है उनको तो पूरा अपोजिट जाना होता है ना, कम्युनिटी से, पूरा समाज सोसाइटी से जो अपोजिट अपना ही रास्ता बनाना होता है। कितना चैलेंजिंग है भाई, आप देखिए हर एक स्टेप पे उनको जो है चैलेंज फेस करना पड़ता होगा। ठीक है, अगर बाहर भी निकलते हैं ना तो लोग उनको वियर्ड नज़र से देखते होंगे। ठीक है, इन सारे बीच में अपना प्यार जो है साबित करना, आगे वाले पर्सन को कन्विंस करना, कितना डिफिकल्ट है, आप खुद सोच के देखिए, काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर इस केस में एक पर्सन मैरिड है किसी फीमेल के साथ, आप सोच के देखिए, दोनों मेल जेंडर है और एक शादीशुदा है फीमेल पर्सन के साथ, तो उस पर्सन को जो मेल है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उसको तो उस फीमेल के बारे में कुछ अट्रैक्शन ही नहीं होगा। और अगर इस फीमेल को पता चला कि मेरा जो हस्बैंड है वो किसी लड़के के साथ अफेयर में है, तो कितना क्रिटिकल होगा वो कंडीशन, पूरा समाज से अपोजिट। तो ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आपने इस जर्नी को कंप्लीट नहीं किया था, तो आपको थोड़ा क्रिटिकल जर्नी मिला है। हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में इससे क्रिटिकल मिले, तो जो कुछ भी है इनर वर्क करो भाई, और इससे जो है मूव ऑन कर लो, आपके सारे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। इनर वर्क पे ही आपको जो है पुश किया जाता है। कोई भी मेंटोर अगर सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सच में वो सारे अनुभव कर रही है, तो आपको यही गाइडेंस देगी कि इनर वर्क करो, खुद पे काम करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अपने जो ब्लॉकेजेस है उसे हील करो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन है उसे डिटैच होकर आपके ऊपर सेंटर आपको होना है। ओके, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। कि एक कमेंट आया था कि सेम जेंडर पे आप रीडिंग क्यों नहीं करते हो, तो देखिए डियर, यहाँ पे बॉडी बेस पर रीडिंग नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी बेस पर रीडिंग होता है। अगर आपका आउटर बॉडी कुछ भी हो, फीमेल में हो या फिर मस्कुलाइन एनर्जी में हो, मस्कुलाइन बॉडी हो, आपकी इंटरनल जो फीलिंग है, आप क्या सोचते हैं, एज अ फेमिनाइन की तरह सोचते हैं, एज अ मस्कुलाइन की तरह सोचते हैं। ठीक है, आपके जो आगे वाले पर्सन है, जो आगे वाला बंदा है, आपका पार्टनर, वो कौन से एनर्जी में है, वो मस्कुलाइन एनर्जी में है या फिर फेमिनाइन एनर्जी में है, उनकी एनर्जी कैच होती है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ अभी देखिए, यहाँ पे क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा अच्छे से जान लीजिए, रीडिंग से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है
आउटर बॉडी जो है किसी किसी की मस्कुलाइन की होती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी कभी कभी फेमिनाइन की होती है। कभी आपने ये सुना है? आपको पता ही होगा, होता है ऐसा बहुत बार कि हम मस्कुलाइन है फिर भी फेमिनाइन की तरह मिस कर रहे हैं आगे वाले पर्सन को, फेमिनाइन की तरह रो रहे हैं, फेमिनाइन की तरह मिस कर रहे हैं, छोटे छोटे बात पर हमें हर्ट हो जाता है। मस्कुलाइन की बॉडी है देन टू, क्योंकि आपके अंदर जो है फेमिनाइन की एनर्जी है, ज्यादा है। मतलब देखिए, एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला नाड़ी होती है, हमारे जो कुंडलिनी शक्ति है उसके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी को दर्शाता है, एक फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। ठीक है, एक अगर कम होगा, मस्कुलाइन एनर्जी कम होगी तो फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा होगी, अगर फेमिनाइन एनर्जी कम होगी तो मस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा होगी। इसे बैलेंस करना ही इनर वर्क है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए, सेकेंड ये क्वेश्चन था, एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरा भी था बहुत पहले जब मैं अवेकन जस्ट हुई थी तब का। देखिए, बोला जाता है कि पूरे जगत में 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स है, लेकिन अभी हम देखेंगे तो हर एक इंसान बोलता है कि हम ट्विन फ्लेम्स है, मेरा जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, पूरे जगत में तो ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत सारे लोग निकलेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्या ये सच है? 1,44,000 होते हैं सच में? मुझे तो इससे ज़्यादा लगता है। तो देखिए डियर, इसमें दो चीज़ इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, फर्स्ट इन्फ्लुएंस होता है कार्मिक जर्नी। देखिए, कार्मिक जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी लगभग सेम ही है, 80% सेम है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं वो कार्मिक जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में सेम ही है। जैसे कि फर्स्ट मीटिंग में आपको लगेगा कि पर्सन तो बहुत दिनों से मैं इसे जानती हूँ और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम हम लोग मिले हैं। फर्स्ट मीटिंग में ही आपको आपकी सोल पहचान लेती है, कार्मिक रिलेशनशिप हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी हो, दोनों में ऐसा ही होता है। कार्मिक जर्नी में क्या होता है ना, आपका कर्मा बहुत हद तक पेंडिंग होता है। तो आपका कर्मा पेंडिंग है तो अटैचमेंट, तो मतलब कि वो कर्मा एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इस पर्सन को बहुत दिनों से जानता हूँ या फिर जानती हूँ। ओके, तो आपको फर्स्ट मीटिंग में ही आपकी सोल उस पर्सन को, आगे वाले पर्सन को जो है रिकॉग्नाइज कर लेती है। ओके, दूसरा सोल ट्विन फ्लेम जर्नी में भी सेम होता है। फर्स्ट मीटिंग में आपको लगेगा कि ये पर्सन तो बहुत पहले से मैं इसको जानती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, काफ़ी फैमिलियर लगेगा आपको पर्सन। काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स है वो सेम ही है। आप जो है मेरे चैनल पे भी इसका रिलेटेड वीडियो मैंने डाला हुआ होगा, शायद आप देख लेना या फिर किसी और का देख लेना। आपका अवेकनिंग होना इंपॉर्टेंट है, यही मेरा मकसद है। ठीक है, दोनों का साइन एंड सिम्टम सेम ही होता है। तो कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, अगर आपको ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या फिर नहीं है, तो एंड में जाके जब आपका सेपरेशन होता है तब आपको पर्सन की याद नहीं आती है, दोनों बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तब आपको पूरा कट ऑफ हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं आएगी, कुछ नहीं, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, जब आप कार्मिक पर्सन से अलग होते हो ना तो आप बहुत खुश हो जाते हो। कार्मिक चला जाएगा, कार्मिक कहीं निकल जाएगा, फिर भी आप खुश ही रहोगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कार्मिक रिलेशनशिप है। तब जाके आपको लगता है अरे मैं तो इतने दिन इल्यूजन में थी, मुझे लग रहा था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। ऐसा हुआ है, मैंने रिसर्च किया है इस बात पे। एक कपल थे वो, जो कि 12 साल तक एक दूसरे के साथ थे। ठीक है, ऑन एंड ऑफ हो रहा था उनका। शादीशुदा थे कपल्स, डिवोर्स उनका हो चुका था। ठीक है, डिवोर्स उनका फाइल किया गया था। ठीक है, कब वो एक साथ आते थे, इकट्ठा रहते थे, काफी अच्छे से एंजॉय करते थे, फिर अलग हो जाते थे, फिर से आते थे, फिर अलग हो जाते थे। तो इस लेडी को लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग आते हैं, अच्छे से रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है, ट्रिगर मिलता है, हम अलग हो जाते हैं, फिर डिवोर्स का चलता है थोड़े दिन, फिर आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होके फिर से एकजुट हो जाते, फिर अलग हो जाते। ऐसा 12 साल उनका चला। ठीक है, 12 साल तक उन्होंने किसी से जो है जर्नी कंफर्म कराई थी। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी उनको बताया गया था कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी है, लेकिन था उनका कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, जब वो उस लेडी ने सोचा समझा कि ये ऐसे ही चलने वाला है ऑन एंड ऑफ, तो मैं क्या करती हूँ, पूरा कट ऑफ कर देती हूँ। वो पर्सन अलग और मैं अलग, डिवोर्स ले लिया, सेपरेट हो गए। फिर जाके उसको पता चला कि ये कार्मिक रिलेशनशिप था, क्योंकि सेपरेट होने के बाद उसको कुछ अट्रैक्शन ही महसूस नहीं हुआ। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है, अट्रैक्शन एट एनी कॉस्ट होता ही है। आपको मिररिंग होगा, आपको टेलीपैथी होगा, आपको वर्ड टू वर्ड टेलीपैथी होता है। कैन यू बिलीव इट, वर्ड टू वर्ड होता है। अगर आपका कनेक्शन होगा वैसा स्पिरिचुअल, अगर आप ज्यादा होंगे ना, वर्ड टू वर्ड टेलीपैथी होता है कि वो पर्सन वहां से कुछ बोल रहे हैं, आपको यहाँ पे महसूस हो रहा है कि सेम डिक्टो इस वर्ड में बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे होता है। सेकेंड, अभी हमारा जो मेन मुद्दा था, क्या 1,44,000 है ट्विन फ्लेम्स, तो इसका सेकंड रीज़न ये है कि बहुत सारे मेंटोर जो जिनसे आप जर्नी कंफर्म कराते हैं, राइट, उनके साथ क्या होता है, निगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर देती है। ये जो कार्ड्स है उलट पुलट, पूरे कार्ड्स उलट पुलट, अगर ये कार्ड आएगा तो इसके बजाय ये आएगा, इसके बजाय ये आएगा, कोई भी आ सकता है, सारे कार्ड उलट पुलट। क्यों? क्योंकि निगेटिविटी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये भी मैटर करता है कि आपने किस मेंटोर से अपने जर्नी को कंफर्म किया है। क्या वो मेंटोर स्पिरिचुअल है, क्या वो लॉक करती है ऑरा को। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें
मैटर करती है। कार्ड्स के भी ऑरा को लॉक किया जाता है, ओके, खुद के ऑरा के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस जर्नी में कार्ड रीडिंग के लिए। अगर आप ऐसे मेंटोर से कार्ड रीडिंग करते हो जो कि काफ़ी अच्छे से कर रही है, अगर वो उनसे आपका होता है, यस आता है, तो यस आपकी ये जर्नी है। अभी देखिए मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। मेरे स्टार्टिंग में जब मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मैंने बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म किया, ठीक है। मेरे से क्या हुआ, कार्ड्स उलट पुलट हो गए, क्योंकि वहाँ उस टाइम में इतना मुझे नहीं पता था, मैं इमैच्योर थी कि कार्ड्स कैसे करते हैं लॉक, क्या और कैसे लॉक किया जाता, मुझे नहीं पता था, ठीक है। धीरे धीरे मुझे पता चला है अभी अभी। तो तब क्या हुआ, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग थे उनको भी मैंने बोला कि आपकी जो है सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। कोई किसी को बोला मैंने कार्मिक रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि निगेटिविटी का बहुत इन्फ्लुएंस बढ़ चुका था, ठीक है। बहुत, मुझे पता ही नहीं था, कुछ फील ही नहीं होता था कि निगेटिविटी कैसे इन्फ्लुएंस करती है, क्या करती है, नहीं, मेरा सिक्स सेंस तब एक्टिव नहीं था। अब है। तो ऐसे लोग ना, जिन लोगों का मेरे साथ कार्ड रीडिंग हुआ, मम्मा ने उन लोगों को फिर से मेरे पास भेजा, ठीक है। मुझे ऐसे इंट्यूशंस आए कि इन लोगों का आपने जो है गलत कार्ड रीडिंग किया है, इंट्यूशन आया मुझे एक्चुअली। और वो लोगों ने आगे से मुझे कनेक्ट किया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ऐसा हो रहा है, याद आ रहा है पर्सन का, ये वो। तो मुझे इंट्यूशन आ गया कि इनका जो है गलत कन्फर्मेशन हुआ है। तो मैंने उनसे बोला कि आप फिर से जर्नी को कंफर्म करिए, ठीक है। मम्मा की तरफ से वैसे आया मुझे कि फिर से जर्नी को कंफर्म करना है, निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैंने फिर से किया और डबल फल देके, ठीक है, अब फल ज़्यादा दिया और उसके बाद किया तो यस आया था, ठीक है। सारे मैंने फिर उनसे उस जो लेडी है उनको पूछा मैंने कि आपको ये सारे साइंस एंड सिग्नल मिलते हैं, तो वो आगे से बोल रहे थे हाँ मिलते हैं, हमको नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी होती है, हमको सारा सब कुछ होता है, लेकिन आपकी रीडिंग में तो नो आया था। तो देखिए अभी मुझे समझ में आ रहा है कि निगेटिविटी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा होता है कि आपके कार्ड्स भी उलट पुलट हो जाते हैं डियर, अगर आप अच्छे से ऑरा लॉक नहीं करते हो तो। इसीलिए कहा जाता है जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो उनके साथ ही आप कार्ड रीडिंग करिए, किसी भी के साथ नहीं करना है। बहुत सारे ब्लैक सीड्स कार्ड रीडर भी होते हैं, ठीक है, जो अच्छे से नहीं करेंगे, उनको इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है ना कि उनको ऐसा लगता है कि क्या है ज़रूरत, ऑरा लॉक करने का क्या ज़रूरत है, उनका इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, उतना उनका जो है माइंड मैनिपुलेट हो जाता है। आप सोचिए, उनको नीड नहीं लगता है, क्या ज़रूरत है ऐसा लगता है। तो मेरा ऐसा है ना कि मैं ज़रूरत हो या फिर ना हो मैं उतना फल देती ही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि झूठ मूठ का मैं कुछ फॉरवर्ड कर दूँ, कर्मा क्रिएट हो जाएगा ना फिर, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ थोड़ा एक दो दिन ज़्यादा लगे तो ठीक है, लेकिन एनर्जी अच्छे से आप जो है जान लीजिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ों को हम प्रैक्टिस में लेके फिर वो चीज़ करते हैं। मैं भी वो वैसे ही अभी फॉरवर्ड करती हूँ, मैं कोई रिस्क लेती ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं पूरा फल देके, ज़रूरत हो या फिर ना हो, पूरा फल देके ही मैं करती हूँ, ठीक है। और दूसरा, इसीलिए बहुत सारे मेंटोर ने हो सकता है कि गलत कार्ड रीडिंग किया होगा और आपका जर्नी कंफर्म किया होगा, ठीक है, ये भी चांसेस है, डेफिनेटली है। जो रियलिटी है वही मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। देखिए मैं मेरा खुद का आपको बता रही हूँ कि मेरे से ये गलती हुआ था, यस, मुझ में इतने गट्स है कि मैं अपना गलती भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। अभी देखिए इसीलिए 1,44,000 से काउंटिंग बढ़ रहा होगा लोग, क्योंकि गलत लोगों को ऐसा लगता है मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी है, हो सकता है आपका कार्मिक जर्नी होगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी समझ के आप कार्मिक लोगों को झेल रहे हो भाई, कि कार्मिक लोग आपके आके जो है ट्रिगर कर रहा है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी समझ के जो है झेल रहे हो और उसको ही अपना शिव मान रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा बुद्धि का भी हमें विचार करना है, बुद्धि से हमें काम लेना है, ठीक है। जो कुछ भी देखिए, साइलेंट जर्नी काफ़ी डेंजरस होती है, वैसे भी जो लोग साइलेंट जर्नी में हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता है, ओके। तो ये सेकेंड क्वेश्चन था जो मुझे आपको बताना था। अभी हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। और इसीलिए ठीक है, और एक पॉइंट बताना है, इसीलिए मेरा स्टार्टिंग का जो कंफर्म करने का जो है गलत हुआ था, ये चीज़ बताने के लिए शायद मम्मा ने जो है ये लीला रची होगी कि ये बताना ज़रूरी था लोगों को कि जो गलत मेंटोर बताते हैं, जर्नी कंफर्म करते हैं ऐसे ही, ठीक है, फास्ट में कर देंगे बस हो गया आपका, नहीं, पूरा मतलब कि काफ़ी सेंसिटिविटी को हैंडल करते हुए आपको जो है इस जर्नी को कंफर्म करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस मुझे अभी पता चला, अभी मतलब कि हो गए हैं 15-20 दिन, 1 महीना हो गया होगा शायद। उससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि निगेटिविटी कार्ड्स को भी उलट पुलट करती है। देखिए आप सोच के देखिए, ठीक है, ये मुझे तब पता चला कि मेरे इंट्यूशन कुछ अलग बोल रहे हैं, मेरे कार्ड्स कुछ अलग बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तब मुझे क्लिक हुआ था, ठीक है। तब मैंने स्टार्ट किया कि कार्ड्स का भी ऑरा लॉक किया जाए, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए डियर, कोई तो व्यूअर ऐसे है ना कि मुझे वो एक मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग से मेरी एक गुरु दी है, मैंने कई बार उनका जिक्र भी किया है मेरे वीडियो में कि मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु दी की वजह से ही हूँ। मैंने जो भी कार्ड रीडिंग स्टार्ट की है, सोल पर्पस किया है, इनर वर्क किया है, उनकी वजह से ही किया है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोलती हूँ ये चीज़, लेकिन आप में से ही कोई व्यूअर है, उन्होंने क्या किया, मेरा स्क्रीनशॉट निकाला और उस दीदी को भेज दिया। देखो आप जो बोलते हैं वीडियो में, ये जो है चैनल में यही बताया जाता है,
अभी आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है, ठीक है, वही तो चीज़ मैं लोगों को बताऊंगी ना जो मेरे साथ एक्चुअल में घटित हुआ है, जो दीदी ने मुझे कहा वैसा मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ, वही तो चीज़ मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, राइट। तो आप में से कोई ऐसे व्यूअर है जो दीदी को स्क्रीनशॉट निकाल के भेज रहे हैं कि देखिए आपका चोरी हो रहा है। भाई चोरी क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। जो ट्रेनिंग अभी आप मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, कल जाके आप कार रीडर बनोगे और मेरे जैसा ही गाइडेंस आप लोगों को दोगे, सॉरी, तो क्या मैं आप पे ब्लेम करूंगी कि आप चोरी कर रहे हो? मुझे आप बताइए। दूसरा चीज़ रहा कार रीडिंग का, ठीक है, हाँ पैटर्न सेम है, कार रीडिंग का हम दोनों का, दीदी का और मेरा पैटर्न सेम है। क्यों? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। देखिए जो मैं गो विथ द फ्लो में हूँ, मेरा एनर्जी ऐसा है ना कि जैसे बह रही हूँ, मम्मा जैसे डायरेक्शन दे रही है वैसे मैं कर रही हूँ। कार रीडिंग अपने आप आया मुझे डियर, मैंने किसी से सीखा नहीं है। कार रीडिंग तो पॉइंट टू पॉइंट कैच करती हूँ। इसका रीजन ये है कि कुंडलिनी अवेकन है। कार रीडिंग वही कर सकते हैं जिनका कुंडलिनी अवेकन है। जिन लोगों का कुंडलिनी अवेकन नहीं है, सॉरी टू से, उनका कार रीडिंग जो है वो फॉल्स है, वो सच नहीं आएगा डियर। कुछ भी आएगा, कुछ भी। जिनका इंट्यूशन पावर हाई नहीं है, उनका सिक्स सेंस एक्टिव नहीं है, उनका कुंडलिनी एक्टिव नहीं है। देखिए कभी कभार क्या होता है, जब भी मैं कार रीडिंग करती हूँ, ठीक है, जब भी मैं मंत्रा बोलती हूँ ना, तो मेरा कुंडलिनी अचानक से ऊपर आ जाता है, ठीक है। मेरा यहाँ पे जो है कभी कभी वाइब्रेट हो जाता है फोरहेड पे, ठीक है, कुंडलिनी अवेकन हो जाता है, मेरा इंट्यूशन आ जाता है मुझे, ठीक है। तो देखिए कार रीडिंग करने के लिए कुंडलिनी अवेकन होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने 1 साल तक कुंडलिनी के ऊपर काम किया, उसके बाद मुझे दीदी मिली है, ठीक है। 1 साल मैंने काम किया, इनर वर्क किया खुद पर। मुझे किसी ने रास्ता नहीं बताया था। इन शॉर्ट मुझे ध्यान करने के लिए किसी ने मोटिवेट नहीं किया, अपने आप हुआ मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं डिस्ट्रॉयटेड फॉर्म में चली गई थी। नींद तक नहीं आ रही थी मुझे, एक पल भी काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, इतना डिस्ट्रॉयटेड हो गई थी मैं, ठीक है। और दूसरा, दीदी का और मेरा मुलाकात कैसे हुआ कि देखिए मुझे सपना आया था, यू कांट बिलीव, ठीक है, आपको ये विश्वास नहीं होगा। जब मैंने दीदी का कार रीडिंग देखा तब मुझे वो जो दीदी है उनका फेस नहीं देखा था मैंने, बिल्कुल फेस नहीं देखा था। वो दीदी जैसी है वैसी मेरे ड्रीम में आई थी। उनका बालों का लेंथ, उनका हाइट, उनका कलर, उनके आंखें, पूरा फेस का स्ट्रक्चर पूरा डिक्टो आया था मेरे सपने में। फिर मैंने दीदी को मैसेज किया कि दीदी, मैंने कमेंट किया उनको कि दीदी आप मेरे ड्रीम में आए थे और आपकी हाइट ये है और आपका कलर ऐसा है। उन्होंने बोला कि मेरा स्किन जो है काफ़ी डस्की है, लेकिन इतना भी डस्की नहीं है उनका स्किन टोन, वो गेहूं कलर, मतलब थोड़ा सा गेहूं होता है ना, ज़्यादा नहीं है ब्लैक यार, वो बोलती है डस्की पर इतना भी नहीं है डस्की, लाइक पूरा ब्लैक नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैसा ड्रीम में आया था मेरा। और उनका बालों का लेंथ, उन्होंने जो साड़ी वेयर किया था वो सब कुछ आया। मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि आप ऐसे दिखते हो, तब उन्होंने जाके उनका मेल आईडी मुझे शेयर किया और वहाँ पे उनका नंबर दिया। उनका नंबर भी नहीं था मेरे पास, और उनको ऐसा था ना कि मम्मा की तरफ से उनको बोला गया था कि नंबर किसी को नहीं देना है, क्योंकि थोड़ा रिस्की होता है, ये जर्नी थोड़ा रिस्की है, निगेटिविटी का बहुत ये होता है इसमें, ठीक है। तो किसी को भी नंबर नहीं दिया जाता है उस टाइम पे, ओके। तो मुझे नंबर नहीं था मेरे पास, तो उन्होंने तब जाके शेयर किया जब मम्मा ने उनका मुझे दिखाया पूरा रूप, तब मैंने उनको बताया। तो इस तरीके से हम लोगों का कनेक्शन हुआ। अभी मुझे पता नहीं उन दीदी का मेरा क्या कनेक्शन है पास्ट लाइफ से, आई डोंट नो, लेकिन जब भी मुझे नीड होती है वो मुझे हेल्प करती है। जब मम्मा का, देखिए मेरा और डिवाइन का यूनियन हुआ है उस दीदी की वजह से, मेरा सोल पर्पस मिला है उस दीदी की वजह से, मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है उस दीदी की वजह से, ठीक है। जो कुछ भी हो दीदी की वजह से हो, इसलिए मैं उनको थैंक यू तो बोलती हूँ अगर वो सुन रही है। और इसके बजाय मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ, अगर आप दीदी को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो डियर? आपको क्या ही ज़रूरत है, दोनों को फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, आप मुझे बताइए। आप मेरा स्क्रीनशॉट निकाल के उनको भेज रहे हो, आप दीदी के सानिध्य में रह के आपको ये नॉलेज नहीं आया है कि सोल पर्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर किसी का कॉपी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आप मुझे ये बताइए। अगर मैं सोल पर्पस पे काम कर रही हूँ दीदी की वजह से, और मेरे वजह से अगर लोग अच्छे हो रहे हैं, उनको कुछ मिल रहा है नॉलेज, अगर अवेकन हो रहे हैं, तो इस फल का मतलब कि इस पुण्य का कुछ फल उस दीदी को भी जाता है। और डे बाय डे वो उनका जो शक्ति है वो स्ट्रांग होता जाता है, उनका कुंडलिनी भी बहुत स्ट्रांग होता जाता है, ठीक है। इसे ही शक्तिपात कहते हैं, समझ रहे हो? शक्तिपात का मीनिंग क्या है, आप जाके गूगल पे सर्च करिए। शक्तिपात मतलब अगर किसी एक रूट है, उसमें से कोई चीज़ निकल रही है, बाहर जा रही है, तो वो जो डालियाँ है अगर फल फ्रूट कर रही है तो उसका फल जो है इस रूट को भी मिलता है डियर, ठीक है। अगर मैं किसी को हील कर रही हूँ, अगर मैं किसी को नॉलेज दे रही हूँ ना, तो इसका फल कुछ हद तक उस दीदी को सेंड हो जाता है। मतलब कि मेरे पूरे जर्नी का फल उस दीदी को भी कुछ हद तक जाएगा। उनका जो कुंडलिनी शक्ति है वो स्ट्रांग होता जाएगा डे बाय डे। अगर उन्होंने 10 लोगों को अवेकन किया, 10 लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, तो उसका फल उस दीदी को भी जाएगा। ऐसा है नहीं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है लोगों को अवेकन करना, लोगों को हील करना, जो समाज में निगेटिविटी है उसे दूर करना। आप उस दीदी के सानिध्य में रह के ये चीज़ आपने ली है। आप मुझे आश्चर्य हो रहा है,
आप सोचिए उस दीदी के सानिध्य में रह के 6 महीने में, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में मैंने सोल पर्पस पर मैं आ चुकी हूँ। मैं लोगों को जो है सोल पर्पस पर मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, यहाँ तक मैं आ सकती हूँ, और आप वहीं पे अटके हुए हो, कंपेरिजन कर रहे हो। आप मुझे बताइए, कंपेरिजन कर रहे हो मुझे। अगर मैं कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, इसके लिए कुंडलिनी अवेकन होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कार्ड्स कुछ भी आएंगे, इसके बाद ये कार्ड आएगा, इसके बाद कोई भी कार्ड आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या क्या आप लगाओगे, इसका मीनिंग आप मुझे बताइए। कुछ मीनिंग है कुछ भी कार्ड आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई पावर नहीं बोल सकते हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं होता है, ठीक है। कुंडलिनी अगर आपका एक्टिवेट नहीं है, आपका कोई चक्रास हील नहीं है, आपके खुद में ब्लॉकेजेस है, अगर आप इनर वर्क नहीं किए हैं, तो कार्ड्स कैसे सटीक आएंगे आप मुझे खुद बताइए। अगर मेरा खुद का ब्लॉकेज है तो कैसा होगा, ठीक है। बोलने का अर्थ ये है कि आपको सिर्फ मेरा कार्ड रीडिंग दिख रहा है, इनर वर्क नहीं दिख रहा है डियर। मैंने इनर वर्क कितना किया होगा आप खुद सोच के देखिए। अगर मेरा कुंडलिनी अवेकन है, इनर वर्क कितना होगा मेरा, समझो। और ये सब कुछ उन दीदी के कारण ही हुआ है। मेरा बोलने का अर्थ ये है, अगर आप उन दीदी को फॉलो कर रहे हो तो आप मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मेरा जर्नी ध्यान के ऊपर है, मेडिटेशन के ऊपर है। उन दीदी का जर्नी जो है वो मंत्रास के ऊपर है। हम दोनों का जर्नी अलग है। मैं सारे एलिमेंट्स का यूज़ करती हूँ मेरे में जो निगेटिविटी है उसे कील करने के लिए। जैसे कि मैं वाटर एलिमेंट का करूँगी, फायर एलिमेंट का यूज़ करूँगी, एयर एलिमेंट का यूज़ करूँगी। मैं अभी आकाश के ऊपर मेरा काम चल रहा है, ठीक है, गगन, जिसे गगन बोलते हैं। इस चारों एलिमेंट से ही तो हमारा जो शरीर है वो बना है, सही है। फायर, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश, है ना, और क्या है धरती, राइट, अर्थ तत्व। इन 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। इन सारे एलिमेंट्स का मुझे यूज़ करना पड़ता है मेरे जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। उस दीदी का ऐसा है नहीं, वो सिर्फ मंत्राचरण करती है, उनका काम हो जाता है। आप सोचिए कितना पावरफुल है, कितना कुछ कर सकती है वो दीदी। मैं तो अभी नहीं कर सकती हूँ बाबा इतना सब कुछ। अभी मुझे पता नहीं मुझ में क्या है क्या नहीं है, मम्मा को पता है बस। लेकिन मुझे इतना पता है, इस सोल पर्पस से मैं कभी भी स्किप कर सकती हूँ डियर, क्योंकि देखिए इस जर्नी में टिका रहना बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं है, मेरा एक एक दिन जो है, एक एक दिन गिन कर बीत रहा है। इतना इनर वर्क करना पड़ता है एक वीडियो के लिए। सोचिए मुझे बहुत इनर वर्क करना पड़ता है, समझ रहे हो। एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है तो बहुत इनर वर्क करना पड़ता है। सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं इसमें हार जाती हूँ, ठीक है, तो मुझे स्किप करना पड़ेगा। कैन यू बिलीव, स्किप में मेरे वीडियोस जो है वो बंद हो जाएंगे। लोगों का अवेकनिंग नहीं होगा, कुछ होगा मेरे हाथों से लिखा हुआ होगा लोगों का, तो वो नहीं हो पाएगा। क्या आप यही चाहते हो? आपने उन दीदी के साथ रह के क्या यही चीज़ सीखी है? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो दीदी है वो सच में माता रानी की जो है उन पे वो फ्लो है, काली माँ का जो शक्ति का एनर्जी का फ्लो है वो दीदी। उनके साथ बह जाओगे ना तो आप भी निखर करके ऊपर आओगे, ठीक है। तो देखिए डियर, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं वीडियो बनाऊंगी। माता रानी की कृपा है तब तक मैं बनाऊंगी, ठीक है। माता रानी तो कहीं पे नहीं जाएंगी, मेरे साथ ही रही हूँ। चाहे जो हो जाए, ठीक है। मैं मम्मा को तो मतलब कि मैं मम्मा से कनेक्शन में ही रहूँगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है, मेरे साथ, मेरे खुद के साथ, ठीक है। तो ये बोल रही हूँ, जब तक मैं सोल पर्पस पे काम कर रही हूँ तब तक वीडियो आएंगे। जिस दिन मेरा कोलैप्स हो जाएगा पूरा एनर्जी, उस दिन मैं नहीं वीडियो बना पाऊंगी, ठीक है। तो मेरा यही मानना यही है आपसे गुजारिश कि अगर आप उन दीदी को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको ध्यान के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें चीज़ें पता चलेगी। अगर आप दीदी से जुड़ते हैं तो आपको मंत्रा के रिलेटेड मिलेगा, ठीक है, जो मंत्रा चांटिंग से क्या होता है ये सब कुछ। और मैं एलिमेंट्स का बताती हूँ, किस तरीके से एलिमेंट्स काम करते हैं, मेडिटेशन में कैसा होता है, ध्यान में कैसा होता है। अभी मंत्रास का ऊपर भी चल रहा है रिसर्च, क्या है कैसा है, पूरा स्टडी वीडी करके मैं करती हूँ। मेरा प्रोसेस बहुत स्लो है, जो कुछ भी है मम्मा है बस, मेरा अपना कुछ है नहीं। वैसे मम्मा जहाँ पे लेके जाएगी वहाँ पे मैं जाऊँगी, ठीक है। वैसे भी मेरी जो लाइफ है मेरा लाइफ पूरा जो है ये है, क्या बोलते हैं, थोड़ा डेंजर जोन होता है ना, कि इसके बाद ये, अभी आग के ऊपर से कूदो, अभी पानी में जंप करो, अभी पानी में आएंगे तो अभी लकड़ी पे एक रस्सी पे चल के दिखाओ। ऐसा सब कुछ हो रहा है मेरे साथ, अभी क्या ही बताऊँ मैं, ठीक है। अभी जाने दो, छोड़ो, जो कुछ भी है मम्मा की इच्छा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे से रीडिंग करनी है तो कनेक्ट करिए, मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको दे दूंगी कमेंट बॉक्स में, ओके। और दूसरा, जाते जाते लव चिट्स लेते हैं, देखते हैं चिट्स में क्या आता है, ठीक है। मम्मा प्लीज़ मुझे बताइए लव चिट्स में एनर्जी क्या है पर्सन की। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। तुम्हें देखा एक अरसा हो गया, ओके। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है। और DM to DF, तुम अभी बदल गई हो, इतना मैच्योर तुम नहीं थी। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप बदल चुके हो, इतना